तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर तैमूर खान को मारता है और साथ ही तैमूर खान उसे कहता है कि तुमने एंड के पर किस मूव को यूज किया है। तो हमारा जो सैम होता है उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स को खुद बनाया और उसी मार्शल आर्ट्स को मैंने यहाँ पर तुम्हारे पर यूज किया है। तो तैमूर खान उसे कहता है कि एक ऐसी मार्शल आर्ट जो कि तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रू की के साथ रेजोनेट करती है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक हाउंड हो, लेकिन तुम तो असल में यहाँ पर एक भेड़िए निकले जो कि खुद यहाँ पर शिकार करना जानता है। और इसी के साथ तैमूर खान जो होता है वहां पर मर जाता है। तैमूर खान के मरने के साथ ही यहाँ पर लाइट चमकती है क्योंकि हमारा जो सैम होता है वो ब्रेक थ्रू करता है और उसका लेवल 30 कंप्लीट हो जाता है। ब्रेक थ्रू करने के बाद उसकी बॉडी फिर से पहले जैसी नहीं हो जाती और साथ ही वो कहता है कि मुझे अब पहले से यहाँ पर काफी ज्यादा बेहतर महसूस हो रहा है, लेकिन उसकी बॉडी के अंदर जितनी भी ट्रू की पावर थी वो सारी की सारी चली गई है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की पावर को महसूस करना शुरू किया तब जब यहाँ पर उस मास्टर टैंक वू ने मेरी बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल की पॉइंट्स को एक्टिवेट किया था, क्योंकि मेरी बॉडी एक नल वॉइड वाली बॉडी थी जिसके अंदर कोई भी की पॉइंट नहीं था, लेकिन उसने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को एक्टिवेट किया था नकली की पॉइंट्स बनाकर, जिसकी वजह से मेरी बॉडी के अंदर मुझे की पावर महसूस होना शुरू हुई थी। लेकिन वो सारी की सारी की पावर जो कि टैंक वू की वजह से मेरी बॉडी में आई थी वो सारी इस वक्त मैं यूज कर चुका हूं। मैंने जो मार्शल आर्ट्स क्रिएट की थी उसके लिए मुझे इंटरनल एनर्जी की जरूरत थी और उस सारी की सारी इंटरनल एनर्जी को मैंने वेस्ट कर दिया है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली बाहर से अपनी बॉडी के अंदर की पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। इसका मतलब यह है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को परफॉर्म करना है, तो उसके लिए मेरी बॉडी के अंदर की पावर होनी चाहिए। तो टैंक सैम सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे मैं यहाँ पर अपने इंटरनल एनर्जी को तेजी के साथ बिल्ड अप कर सकूं। मुझे कुछ ना कुछ तरीका तो ढूंढना ही पड़ेगा। और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मैंने यहाँ पर काफी अच्छी प्रोग्रेस की है। मुझे लगता है कि नॉर्थ में आने का फैसला काफी ज्यादा अच्छा था। वो अपनी सिस्टम विंडोज को चेक करता है, उसके स्किल्स लेवल्स काफी ज्यादा हद तक बढ़ चुके होते हैं, उसकी एचपी बूस्ट हो चुकी होती है, उसका लेवल बढ़ चुका होता है। साथ ही यहाँ पर उसे कुछ नए स्किल्स मिलते हैं जो कि लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। और साथ ही वो अपने जनरल स्किल्स के साथ साथ अपने वैगाबॉन्ड के स्पेशल स्किल्स को चेक करता है, तो उसे वहां पर कुछ नए स्किल्स मिले होते हैं और इस बात से वो काफी खुश होता है और कहता है मुझे यहाँ पर काफी सारे नए स्किल्स मिले हैं और ये सारे स्किल्स वैगाबॉन्ड वाले स्पेशल मिशन को पूरा करने पर मिले हैं। मैं यहाँ पर आया था इस मिशन के लिए कि मुझे यहाँ पर 30 लेवल्स पूरे करने हैं और मैंने यहाँ पर अपने मिशन को पूरा कर लिया। लगता है कि सेंट्रल प्लेन्स में वापस जाने का वक्त आ चुका है। सेंट्रल प्लेन्स के अंदर मैं जो बीज बोकर आया था, जिन कीड़ों को यानी गू पॉइजन वाले जार के अंदर मैंने उन सभी को डाला था, एक किस्म का वो सभी लोग गू पॉइजन वाले कीड़े थे और अब वो लोग फाइट करके उनमें से सिर्फ वही बचे होंगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे और मैं जाकर उन सभी लोगों का शिकार करने वाला हूँ। एक एक करके मैं उन सभी लोगों को मारूंगा और उन सभी को मारकर मैं अपनी एनर्जी को बढ़ाने वाला हूँ। सेंट्रल प्लेन्स में जाने का वक्त आ चुका है। फिर साथ ही वहां पर सामने देखता है कि तैमूर खान का वुल्फ जो होता है तैमूर खान की बॉडी को आकर खाना शुरू कर देता है। तुम्हारा टैंक सैम उस वुल्फ की तरफ देखता है, वुल्फ उसकी तरफ देखता है। जैसे ही हमारा टैंक सैम वुल्फ की तरफ घूर कर देखता है, विंडो ओपन होती है और उसे कहा जाता है कि ये एक स्पिरिचुअल बीस्ट है। अब तुम यहाँ पर इस ब्लैक गोस्ट वुल्फ को जो कि एक स्पिरिचुअल बीस्ट है उसे अपना पेट बना सकते हो और सिस्टम के अंदर उसे तुम यूज कर सकते हो। जब भी तुम सिस्टम में स्किल्स एक्टिवेट करोगे तुम्हारा स्पिरिचुअल पेट एक्टिवेट हो जाएगा, तो तुम्हारे ही ऑर्डर्स को फॉलो करेगा, तुम जिसके ऊपर चाहे से अटैक करवा सकते हो। और साथ ही उसके स्किल्स भी बताए जाते हैं कि इसे नाइट गोस्ट वुल्फ इसलिए कहा जाता है। ये काले रंग का स्याह बहुत ही बड़ा भेड़िया है जो कि रात के अंधेरे में अटैक करने का माहिर है। ये रात के अंधेरे में अटैक करता है फिर डिसअपियर हो जाता है। इसकी स्पेशल एबिलिटी अंधेरे में गायब हो जाना है। ये गायब होता है फिर निकलता है अपने दुश्मन को मार डालता है। तो हमारा जो टैंक सैम होता है वो और भी हैरान और खुश होता है और कहता है कि लगता है कि यहाँ पर सिस्टम के अंदर और भी नई चीजें आने वाली है। ये स्किल पहले यहाँ पर था ही नहीं। इस स्पिरिचुअल बीस्ट यानी इस वुल्फ को देखने के बाद सिस्टम अपने आप एक्टिवेट हुआ और उसके अंदर अपग्रेड हो गया। इसका मतलब जो है आगे जाकर मुझे काफी सारी नई चीजें मिल सकती हैं और मैं काफी सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को भी इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ। ये तो बड़ी कमाल की चीज है। तो टैंक सैम काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि चलो अब यहाँ पर अपने रिवार्ड्स कलेक्ट करने का वक्त है और तैमूर खान की बॉडी को उठाता और कहता है कि मुझे लगता है कि अब यहाँ पर मुझे सभी के सामने हीरो बनना होगा और वो उसकी डेड बॉडी को घसीटता वहां पर से बाहर निकलता है। जैसे ही वो पैलेस के अंदर से बाहर निकलता है तो वहां पर बाहर आने के बाद फाइट रुक जाती है। जितने सोल्जर्स होते हैं यहाँ पर रेवोल्यूशनरी आर्मी के और दूसरी तरफ से यहाँ पर तैमूर खान के सोल्जर्स वहीं पर रुक जाते हैं, क्योंकि इनके एक रिवाज होता है कि लीडर के मरने के बाद फाइट खत्म कर दी जाती है। तो जैसे ये लोग वहां पर पहुंचते हैं तो बारबेरियंस वहीं पर रुक जाते हैं और कहते हैं जो तैमूर खान है इसने तैमूर खान को मार दिया। रिवोल्यूशनरी आर्मी के लोग कहते हैं ये तो हमारे ही फैंटम सोल्जर गोस्ट ईयर है जिसने यहाँ पर हमारे लिए बहुत सारे बारबेरियंस को मारा था और इनके कान काटे थे। तो इसी के साथ ही वो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उसके नाम के नारे लगाना शुरू कर देते हैं। रिवोल्यूशनरी आर्मी जो होती है फाइट को जीत चुकी है और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं।
तो हमारा जो जंग मास्टर होता है टैंक सैम वो वहाँ पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है कि अगर मैं यहाँ पर किसी एक को मारूं तो मैं कातिल बन जाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर एक की बजाय हजारों को मार डालूं तो मैं हीरो बन जाता हूँ, मुझे इस दुनिया की समझ नहीं आती। फिर साथ ही वो कहता है मैंने पहले भी यहाँ पर ऐसा ही किया था, जब मैं उस वक्त था अपने डैंक क्लैन में, उस वक्त मैंने यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मारा था और लोग जो थे वो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन से थे और उन सभी को मारने पर दुनिया ने मुझे हीरो बना दिया। दुनिया को लगता था कि मैं यहाँ पर एक हीरो हूँ जो कि उन लोगों की मदद कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे साइलेंट किलर का नाम दिया गया था या फिर नेमलेस स्वॉर्डमैन का नाम दिया गया था, लेकिन मैं एक हीरो बन गया था। और यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है, मैंने यहाँ पर अपने मजे के लिए इतने सारे लोगों को मारा, अपने मकसद के लिए, अपने आप को लेवल अप करवाने के लिए इतने लोगों को मार डाला और सभी को लगता है कि मैं हीरो बन गया हूँ। यानी कि अगर अच्छी काज के लिए मैं चाहे 1000 लोगों को क्यों ना मार डालूं, मुझे लगता है कि मैं हीरो बन जाऊंगा और मुझे यहाँ पर कोई मेरे पर शक भी नहीं करेगा। तो मैं क्या इसको अगर सही से इस्तेमाल करूँ तो क्या मैं यहाँ पर इनका फायदा उठा सकता हूँ। तुम्हारा टैंक सैम जो होता है वो कहता है टैंक हा के साथ भी तो ऐसा ही था, टैंक हा मेरे साथ काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अब मैं यहाँ पर उसे छोड़कर आ गया हूँ ताकि वो एक दिन स्ट्रॉन्ग बन जाए और उसके बाद मैं उसे मारकर उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं। तो ये सारे के सारे लोग मेरे लिए कल्टीवेशन फील्ड की तरह हो सकते हैं। इन सभी लोगों को मेरे पर भरोसा और सभी लोगों को अगर मैं यहाँ पर छोड़ जाता हूँ, इनमें नहीं मारता, क्योंकि हालांकि मैं यहाँ पर इस गेम के अंदर सिर्फ एक गेम का हिस्सा हूँ, एक ऐसा प्लेयर हूँ जो कि यहाँ पर इन सभी लोगों को किसी वक्त भी मार सकता है। मेरे लिए इन सभी इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर अपनी डिमोनिक स्माइल देता और कहता है कि तो इन सभी लोगों को यहाँ पर कल्टीवेट किया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि इन सभी लोगों को मारकर अपने लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन सही वक्त आने पर। तुम्हारा टैंक सैम जो होता है वहां पर कमांडर के ऑफिस में जाता है, तो कमांडर जो होते हैं वहां पर उसकी सारी डिटेल्स पढ़ते हैं। वहां पर उसे डिटेल्स दी गई होती है कि इसने क्या क्या कारनामे किए, तैमूर खान को भी इसने मारा, मरमोता को भी इसने मारा है। तो वो लोग कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें ये बड़ी जो जीत मिली है रिवोल्यूशनरी आर्मी को, वो सब कुछ इस लड़के की वजह से हुई है। तो उसे कहता है क्या तुमने वाकई में सब कुछ सच्ची में अकेले किया है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक साल में तुमने यहाँ पर इतने मेरिट पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। तुम्हारा टैंक सैम जो होता है वहां पर से तैमूर खान का कटा हुआ कान उसकी तरफ फेंकता है। तो वो कहता है तो ये तुम्हारी स्पॉइल्स हैं। मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे मार्शल मास्टर्स होते हैं और बहुत सारे ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि अपने लिए जंग के स्पॉइल्स को इकट्ठा करते हैं, यानी जंग के अंदर से कुछ ना कुछ लूट रख लेते हैं और तुम यहाँ पर इनके कान काटते हो। ये वाकई में काफी ज्यादा अजीब बात है, तुम तो बिल्कुल एक हंटर की तरह हो। तो इसी के साथ वो अपने सोल्जर से कहता है कि इस लड़की को दे दो, इसका रिवार्ड दे दो। तो वो उसे वहां पर पैसों का एक थैला देते हैं और कहता है कि हम लोग इस वक्त तुम्हें इससे ज्यादा नहीं दे सकते, हालांकि तुमने जो कुछ भी किया है इससे ज्यादा तुम्हें रिवार्ड मिलना चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले में यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन ऑफर कर सकता हूँ कि अगर तुम चाहो तो हमारी आर्मी को कमांडर की तरह ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन हमारा टैंक सैम जो होता है वो कहता है नहीं, मुझे तुम्हारी आर्मी को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना। तो इसी के साथ ही कमांडर से कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम आर्मी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, लेकिन बताओ तुम कहां पर जा रहे हो, इसकी तुम्हारी नेक्स्ट पोजीशन क्या होने वाली है। तुम्हारा टैंक सैम उसे कहता है कि मैं यहाँ पर से सेंट्रल प्लेन्स की तरफ जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही हमारा टैंक सैम जो होता है वहां पर से चला जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सेंट्रल प्लेन्स का दिखाया जाता है, जहां पर एक एल्डर जो होते हैं वहां पर एक वेपन बना रहे होते हैं। एक एल्डर जो कि वहां पर हथौड़े पे हथौड़ा मारे जा रहे होते हैं अपने वेपन के, और वहीं पर एक और दूसरा एल्डर आता है और उसे कहता है कि एल्डर आपको यहाँ पर अलायंस लीडर ने मिलने के लिए बुलाया है, अलायंस लीडर आपको बुला रहे हैं। लेकिन वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है और अभी भी यहाँ पर अपने वेपन के ऊपर हथौड़े मारे जा रहा था। तो एल्डर से कहता है कि एल्डर मुझे लगता है कि आपने मेरी बात को सुना नहीं, अलायंस लीडर आपसे मिलना चाहता है और ये मैटर बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इसी वजह से वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो वो एल्डर जो होता है जो हथौड़े मार रहा था वहीं पर रुकता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अलायंस लीडर मुझे बुलाएगा और मैं दौड़ता हुआ उसके पास चला जाऊंगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। मेरी अपनी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, मैं अपनी मर्जी से वहां पर उसके पास जाने वाला हूं। मैं बुक गंग जी इतनी आसानी के साथ तो उस अलायंस लीडर की बात नहीं सुनने वाला। तो बुक गंग जी जो है इसे वेपन लुनेटिक भी कहा जाता है, तो क्योंकि यहाँ पर ये 3 मॉन्स्टर्स में से एक है। तो मार्शल वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर मार्शल गार्ड होते हैं, मार्शल किंग्स होते हैं, वहीं पर 3 मॉन्स्टर्स हैं। उन 3 मॉन्स्टर्स में से एक को द वेपन मॉन्स्टर कहा जाता है या वेपन लुनेटिक कहा जाता है और ये उनमें से एक है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 43 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर अलायंस लीडर वेपन मॉन्स्टर से क्या चाहते हैं, वो इससे क्या करवाना चाहते हैं।